नमस्कार। टीवी 9 डिजिटल पर स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बात पाटीदारों की। यह नाम आपने बहुत सुना होगा हाल फिलहाल में। गुजरात में सरकार बदल गई है, सीएम बदल गए हैं और इस बार सीएम पाटीदार समुदाय से हैं। न केवल सीएम बल्कि सरकार का एक बड़ा हिस्सा, कई सारे मंत्री पाटीदार समुदाय से हैं। तो ये पाटीदार क्या है? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, पहले इनके बारे में जानिए। ये गुजरात के 17वें सीएम हैं, 5वें पाटीदार सीएम हैं, लेकिन पहले सीएम हैं जो पाटीदारों के सब ग्रुप कड़वा समुदाय से आते हैं। पाटीदारों में दो मेन ग्रुप हैं, लेववा और कड़वा। तो ये 5वें पाटीदार सीएम तो हैं, लेकिन कड़वा समुदाय के पहले सीएम हैं। देखिए, पाटीदार मतलब क्या होता है? गुजरात में पाटीदार का मतलब एक रसूखदार कम्युनिटी जो किसी की भी सरकार बनाने और गिराने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। गुजरात की पॉलिटिक्स में पाटीदारों का रसूख बहुत ज्यादा है, बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत हैं, संख्या के लिहाज से भी और समृद्धि के लिहाज से भी। इनके बारे में आज आप जानेंगे तो समझेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को चुनाव से कुछ दिनों पहले ही अपना न केवल सीएम बदलना पड़ा बल्कि पूरी सरकार बदलनी पड़ी, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये पाटीदार भी हैं। पाटीदारों के बारे में पहले कुछ इनका इतिहास बताता हूं मैं आपको। पाटीदार का मतलब होता है एक बड़ी जमीन के मालिक, जमीन के बड़े हिस्से के मालिक। पुराने जमाने में पाटीदार समुदाय के लोग खेती से जुड़े हुए थे, राजा रजवाड़ों की जमीन पर खेती करते थे। लेकिन जब आजादी मिली देश को तो आजादी के बाद ये लोग इन्हीं जमीनों के मालिक बन गए। जमीनें काफी उपजाऊ थी, काफी बड़ी थी, ये लोग काफी समृद्ध हो गए। लेकिन इनकी एक और खासियत है, इनकी खासियत यह है कि ये रिस्क लेने में माहिर हैं और कारोबार में भी इन्होंने अपना बड़ा हाथ आजमाया है। 70 और 80 के दशक में कई पाटीदारों ने अपना कारोबार शुरू किया। आज काफी अच्छा कारोबार चल रहा है और इनमें से कई देश के बाहर भी चले गए। बल्कि आप ये समझिए कि देश के बाहर जितने गुजराती हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा इन पाटीदारों का है। बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में, ब्रिटेन में और इसके अलावा अफ्रीका में पाटीदार रहते हैं और ये बहुत ज्यादा समृद्ध हैं। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो 6.5 करोड़ की आसपास की आबादी है, इनमें करीब करीब आप समझ लीजिए 1.5 करोड़ पाटीदार हैं, यानी 23 से 25% पाटीदार हैं गुजरात में। हालांकि ये जो ग्रुप पाटीदार है ये काफी समृद्ध है, काफी इनके पास पैसा है, काफी इनके पास जमीनें हैं। लेकिन ये लोग भी अगर देखें मेजरली, वैसे तो कई उसमें और भी ग्रुप होते हैं लेकिन मेजरली दो सब ग्रुप हैं इसमें, लेववा और कड़वा। लेववा समुदाय की संख्या ज्यादा है कड़वा से, और खासकर अगर बात करें इनके तौर तरीकों की, इनके रीति रिवाजों की, तो उसमें भी अंतर है। अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पाटीदारों ने 1980 में बीजेपी का दामन थामा और 1995 में जब पहली बार बीजेपी की गुजरात में सरकार बनती है उसमें पाटीदारों की बहुत अहम भूमिका रहती है। और तब से बीजेपी अगर कुछ एक छोटा सा चंग छोड़ दें, एक छोटा सा जो राष्ट्रपति शासन बीच में लगा था या 96 से 98 के बीच जब शंकर सिंह बाघेला जब 1.5 साल तक मुख्यमंत्री थे, वो छोड़ दें तो बीजेपी सत्ता में है, लगातार बनी हुई है। अगर पाटीदार मुख्यमंत्रियों की बात करें तो 1973 में चिमन भाई पटेल पहले पाटीदार मुख्यमंत्री बने। 1975 में बाबू भाई जश भाई पटेल दूसरे मुख्यमंत्री बने पाटीदार। 1995 में जो बीजेपी की पहली सरकार बनी थी उसमें केशु भाई पटेल तीसरे पाटीदार मुख्यमंत्री थे। हालांकि ये तीनों लेववा समुदाय से थे। 2001 में भुज में जो भूकंप आया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र जो अभी हैं वो केशु भाई पटेल को हटाकर बीजेपी ने उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया। 2014 तक उन्होंने शानदार सरकार चलाई वहां पर 11 सालों तक। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो आनंदीबेन पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। आनंदीबेन पटेल के बारे में मैं बता दूं आपको, वो लेववा हैं लेकिन उनकी शादी कड़वा समुदाय में हुई है। अब आज जब हम बात कर रहे हैं 2021 में, तो 5वें पाटीदार सीएम हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, और भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल कड़वा समुदाय से आते हैं, इसीलिए इनको पहला कड़वा पाटीदार सीएम कहा जा रहा है। अब पॉलिटिक्स की बात करें तो देखिए, जब बीजेपी की सरकार थी और जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब भी पाटीदारों ने कोशिश की थी छोटे मोटे आंदोलन करने की। केशु भाई पटेल ने कोशिश की थी कि पाटीदारों को खड़ा करें, एक अलग पार्टी बनाएं। उन्होंने एक अलग पार्टी भी बनाई थी पाटीदारों की, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हुए। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। चुनाव से पहले उस पूरी सरकार को बदल दिया जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे थे कि वो फेल हो गई कोरोना को लेकर, या उन्होंने जो वादे किए थे। और एंटी इनकम्बेंसी यहां पर खत्म होती है।
पाटीदार जिस चीज को कह रहे थे कि भाई हमें पाटीदार समुदाय का को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, पाटीदार समुदाय का मुख्यमंत्री चाहिए, तो उन्होंने एक पाटीदार मुख्यमंत्री बना दिया। और कोशिश ये भी की नितिन पटेल जो कि कड़वा समुदाय से नितिन पटेल जो कि पाटीदार हैं, नितिन पटेल जो कि विजय रूपानी की सरकार में दूसरे नंबर का कद रखते थे, उनको भी सरकार में नहीं शामिल किया, सारे चेहरे बदल दिए गए। और कोशिश ये की कि संदेश ये दें कि पूरा जो जातीय समीकरण है, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वहां पर ओबीसी हो, चाहे वहां पर अल्पसंख्यक हो, जैन हो, उन सबको इसमें शामिल करके कोशिश ये की गई बताने की कि पूरा जातीय समीकरण इसमें साधा गया है और हर समुदाय को इसमें पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, सबसे ज्यादा यहां पर हिस्सेदारी पाटीदार समुदाय की ही है। अब देखना यह है कि बीजेपी ने जो ये स्ट्रोक खेला है, बीजेपी ने जो ये रिस्क लिया है 2022 में, क्या ये पाटीदार समुदाय बीजेपी पर भरोसा जताता है और क्या एक बार फिर से बीजेपी की स्थिति उन 2017 के मुकाबले 2022 में मजबूत होती है? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।